Hello, good morning, dear student. This is for class 10th, and today we are going to look about supplementary reading number 4, जिसका नाम है, जिसका टाइटल है A Question of Trust. A question of trust का मतलब होता है क्या किसी पे विश्वास किया जा सकता है। प्रश्न है विश्वास का। इस टाइटल का ये शब्दशः अनुवाद है। In this story, dear student, we are going to look about two different things. Number one, कि अगर चोर को पकड़ना है तो चोर से पकड़वाओ। मतलब अगर किसी ने चोरी की है तो चोर के तरीके से थिंक करना यानी थॉट करने वाले कोई बंदे को लेके आओ और उससे जांच करवाओ। दूसरा कि उनके अंदर क्या ऑनर है, मतलब जो चोर की सोच वाला अगर कोई दूसरा बंदा आया है तो उसमें भी क्या ऑनर है, क्या वो एक दूसरे के बारे में बोलेंगे या फिर हमें गुमराह करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दो अलग अलग रीजंस, दो अलग अलग फेजेस के बारे में हमें बताया गया है। पहला सिंपल बताया गया है कि भाई अगर चोर को पकड़ना है तो चोर को लेके आओ, उससे बात करोगे किस तरह से आप सोचते हो। और दूसरा, चोर जो होते हैं उनके अंदर अंदर भी एक दूसरे को सपोर्ट करने की, एक दूसरे के साथ ऑनरफुल रहने की वो सोचते हैं। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, इस स्टोरी के अंदर क्या हमें इससे कुछ मालूम होने वाला है। चलो देखते हैं। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. हर कोई ऐसा सोचता है कि भाई जो हॉरेस डेनबे नाम का व्यक्ति है वो बहुत अच्छा आदमी है और एक प्रामाणिक नागरिक है। He was about 50 years old and unmarried. वो करीबन 50 साल का एक बुजुर्ग आदमी है और उसने अब तक शादी नहीं की है। And he lived with a housekeeper who worried over his health. वो वहां पे अपने घर में एक हाउसकीपर यानी मेड रखा होता है उसने, जो कि उसकी हेल्थ यानी कि हॉरेस डेनबाई की हेल्थ को लेकर चिंतित रहता। राइट? He was usually very well and happy except the attacks of high fever in summer. खास करके वो समर के अंदर उसको फीवर अटैक आता है, मतलब सबसे ज्यादा फीवर होता है उसी दरमियान उसकी तबीयत बिगड़ती है। बाकी तो नॉर्मली वो बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. वो सबसे पहले तो ये ताले बनाने का काम करता है और वो अपनी जो भी ये बिजनेस है ताले बनाने का उसके अंदर बहुत सक्सेसफुल है और उसके पास दो हेल्पर्स भी काम कर रहे हैं। यस, हॉरेस डेनबाई was good and respectable but not completely honest. ये बात तो सही है कि वो अच्छा है और जिम्मेदारी बड़ा काम भी करता है, जिम्मेदार नागरिक है, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं है। 15 years ago, आज से 15 साल पहले, हॉरेस had served his first and only sentence in a prison library. जब वो प्रिजन था, वहां लाइब्रेरी के अंदर था, उसको सबसे पहला यहाँ पे बात किया गया कि वो पकड़ा गया था, उसी की बात की गई है। He loved rare, expensive books. वहां पे उसको बहुत मूल्यवान बुक्स जो होती है, बहुत कम मिलने वाली, जल्दी हाथ न लगने वाली जो बुक्स है और महंगी पुस्तकें होती हैं उसको पढ़ने का वो शौक है। So he robbed a safe every year. वो क्या करता है, सबसे पहले सेफ जहां पे बहुत सारी बुक्स रखी जाती है उसको वो रॉब करता है। Each year he planned carefully just what he would do. सबसे पहले वो जब भी कोई काम करने जाता तो उसको बहुत अच्छे से प्लान करता है। Stole enough to last for 12 months. और इतना चोर के लाता है कि एटलीस्ट 12 महीनों तक चले। And secretly bought the books he loved through an agent. और वो जो बंदा है, मतलब हॉरेस है, वो उसको जो पढ़ाई करने का शौक है, अलग अलग कॉस्टली बुक पढ़ने का, तो वो अपने एक सीक्रेट एजेंट से
पुस्तक मंगवाता है। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, एक बार क्या हुआ कि वो जुलाई का अच्छा सनशाइन निकला हुआ था, अच्छी खासी धूप थी। He felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. वो चाहता था कि इस साल भी जुलाई के बाद वो जो रॉबरी करने वाला है वो अब तक की रही बाकी सक्सेसफुल रॉबरी की तरह ही रहेगी। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, right? यहाँ पे शूटोवर ग्रैंग नाम की एक जगह है, वहां पे उसके घर में चोरी करने के बारे में वो प्लानिंग कर रहा है। लुकिंग एट इट्स रूम्स, वो उसकी रूम को ध्यान से देख रहा है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग, उसकी वायरिंग कैसी है घर की वो भी देख रहा है। इट्स पाथ्स एंड इट्स गार्डन, उसके रास्ते, उसका गार्डन कैसा है। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स, उसी दोपहर में उसके जो दो नौकर है वो who remained in the Grange while the family was in London, right? अब ये जो ग्रेंज नाम की जगह है, उसी दिन सिर्फ 2 ही सर्वेंट उसके घर पे था, बाकी सारे के सारे लोग लंदन में थे। एंड दे हैड गॉन टू द मूवी, खास करके वे लंदन सिटी के अंदर इसलिए गए थे कि वे मूवी देखना चाहते थे। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने देख लिया कि शूटोवर का जो घर है, राइट, वहां पे यही एक अच्छा मौका है कि फैमिली घर पे है नहीं, सिर्फ 2 ही सर्वेंट है। उसने अपने आप को बैकअप किया, देखा, कहा कि भाई दिस इज द टाइम टू गो। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हाई फीवर इन हिज नोज, उसको वहां पे थोड़ी सी सर्दी जैसा था, शरीर के अंदर थोड़ी सी हीट भी थी। He came out from behind the garden wall, वो गार्डन वॉल से अंदर की ओर आता है। His tools carefully packed in a bag on his back, उसके पीछे की जो बैग थी उसके अंदर सभी के सभी टूल्स, काटने के, घर के लॉक्स खोलने के वगैरह जो टूल्स होते हैं वो वहां पे उसके साथ थे। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. Grange की जब सेफ शायद इसने खोली उस टाइम पे करीबन 15,000 पाउंड की वहां पे ज्वेलरी थी। If he sold them one by one, अगर वो उनको एक बाय एक मतलब बारी बारी से बेचेगा तभी he expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year. At least अगर वो बारी बारी से बेचेगा तभी भी उसको पूरे साल तक का वहां पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, राइट? There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. ऑटमन के अंदर यानी पानखर ऋतु जो ठीक इसके बाद आएगी, वहां पे 3 नई रसप्रद यानी इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली थी, तो उसको खरीदने के लिए भी ये पैसे सफिशिएंट रहेंगे। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, वो उतना पैसा ले लेगा जितना उसको खरीदना, उस बुक खरीदने में लगेगा। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक असाइड, जो किचन के बाहर की ओर एक हुक जैसा लगाया है, वहां पे हाउसकीपर ने सारी की सारी कीज को लगाया हुआ था। He put on a pair of gloves, हॉरेस ने अपने हाथ के अंदर ग्लव्स के पैर मतलब पहन लिए। took the key, चाबी वहां से ली, and opened the door, दरवाजा खोला। He was always careful not to leave any footprints, खास तौर पे वो जब भी इस तरह की चोरी करने जाता तो वो अपने पीछे फुटप्रिंट्स न छोड़ जाए, उसका भी वो बहुत ध्यान रखता था। A small dog was laying in the kitchen, किचन के अंदर एक छोटा सा कुत्ता था। It stared, made a noise and moved its tail in friendly way, वो अचानक से उठा, उसने हॉरिस की ओर जो कि चोर है इस स्टोरी का, उसकी ओर देखा, राइट, थोड़ी सी आवाज की, एंड फिर फ्रेंडली तरीके से उस टेल को, अपनी टेल को हिलाने लगा। ऑलराइट शेरी, हॉरेस ने जैसे ही उसके पास से नजदीक गया, मतलब
होता है ना, जब अननोन व्यक्ति देखेगा फिर या फिर वो अपना नाम नहीं सुनेगा जो आने वाला व्यक्ति है उसे, तो वो चिल्लाएगा, राइट।